हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे डीडीओ एजुकेशन चैनल में। मैं फिर से एक बार बीएड सेकेंड ईयर होम साइंस पैडागोजी से लेके आई हूँ एमसीक्यू। चलते हैं वीडियो में आगे। हमारा वीडियो कैसा लगता है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड। इसका पहला क्वेश्चन है, बच्चे को दूध पिलाने वाले अवस्था को कहते हैं। बच्चे को दूध पिलाने वाले अवस्था को कहते हैं धात्री अवस्था। जो दूध पिलाते उस अवस्था को क्या कहते हैं? धात्री अवस्था। धात्री महिलाओं को कितने मिनट तक बच्चों को दोनों स्तरों में दूध पिलाने चाहिए? कितने मिनट तक बच्चों को दोनों स्तरों में दूध पिलाने चाहिए फ्रेंड? तो देखते हैं 5-5 मिनट तक दोनों स्तरों से दूध पिलाना चाहिए। किस हार्मोन्स की कमी से दूध का स्राव कम हो जाता है? तो प्लोरेक्टिन के कारण। किस हार्मोन्स के कारण दूध का स्राव कम हो जाता है? दूध कम स्रावित होती है तो प्लोरेक्टिन के कारण हमारे दूध का स्राव कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे। ईद के दिन विशेष भोज्य होता है। वो तो सबको को पता है कि ईद के दिन विशेष भोज्य क्या होता है? तो सेवैया होता है। केक किस त्यौहार में पर बनाया जाता है? केक किस त्यौहार पे बनाया जाता है? यहाँ से खाद्य खाद्य के बारे में ज़्यादा दे रहा है। तो ईद के दिन क्या विशेष होता है? तो सेवैया होता है। और केक किस त्यौहार के लिए ज़्यादातर क्रिसमस में हम ज़्यादा केक प्रचलित है। हिंदुओं का विशेष पर्व असत्य पर और सत्य की जीत के बारे में बताता है। हिंदू का कौन सा ऐसा विशेष पर्व है जो असत्य पे सत्य की विजय के बारे में बताता है? तो कौन सा है? दीपावली ऐसा है जो सत्य पे असत्य जो असत्य पे सत्य का विजय बताता है, मतलब फॉल्स पे ट्रू का विजय दिखाता है। वो क्या है? दीपावली। दीपावली के ही दिन भगवान राम हमारे अपने घर अयोध्या गए थे। और अगला क्वेश्चन है, यीशु मसीह का जन्मदिन आता है कब आता है? तो 25 दिसंबर, जो हम क्रिसमस मनाते हैं ना, उसी दिन उनका जन्मदिन आता है यीशु का। तो वसा युक्त भोज्य पदार्थों में कितने प्रतिशत कैलोरी की पूर्ति होनी चाहिए? कितने प्रतिशत? तो 15% कैलोरी की पूर्ति होनी चाहिए वसायुक्त पदार्थों में। आवश्यक कैलोरी को कितने प्रतिशत समूह मतलब कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है? तो आवश्यक कैलोरी कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है? जो हमारे आवश्यक कैलोरीज हैं वो कार्बोहाइड्रेट से कितने परसेंट हमें प्राप्त होते हैं? तो कितने? तो 70% हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मांसाहारी भोज्य पदार्थों में कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए? मांसाहारी भोज्य पदार्थों में कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए? तो 25% हमें लेनी चाहिए। नरम आहार वाले रोगों को प्रतिदिन प्रोटीन चाहिए। नरम आहार वाले रोगों को प्रतिदिन कितनी प्रोटीन चाहिए फ्रेंड? तो 60 से 70 ग्राम तक उनको प्रोटीन चाहिए। नरम भोज्य पदार्थों में वयस्क व्यक्ति को कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए? तो कितनी मिलनी चाहिए? 2000 से 2200 कैलोरी हमें, मतलब जो वयस्क है, यंग है, उनको मिलना चाहिए 2000 से लेके 2200 कैलोरी तक। नेक्स्ट हम देखेंगे, जो रोग भोजन निगलने तथा चबाने योग्य नहीं होते उन्हें दिया जाता है। जो रोगी भोजन चबाने या निगलने योग्य नहीं होते उन्हें क्या दिया जाता है फ्रेंड? तो अर्ध तरल भोज्य पदार्थ, मतलब जो अर्ध तरल मतलब खिचड़ी, दाल, ये जो बनता है ना, ये सब अर्ध तरल, जो मतलब उसमें पदार्थ हो, कुछ गला हो, कुछ हो, ऐसा हो, उसको देना चाहिए। जो रोगी को निगलने और चबाने में होता है, जिसे वो मतलब घटक जाए, ऐसा अर्ध तरल पदार्थ देना चाहिए। कम वजन वाले व्यक्ति की कैलोरी होनी चाहिए कितनी? अधिक होनी चाहिए। कि कम वजन वाले व्यक्ति को कैलोरी कितना देना चाहिए? तो अधिक देना चाहिए, क्योंकि उसका वजन वैसे ही कम है, उसको अधिक से अधिक देंगे ताकि उसकी बॉडी मेंटेन होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड, गले के रोगी को भोजन दिया जाता है। जो गले का रोगी होता है उसको कैसा भोजन देना चाहिए? तो उसको हम तरल भोजन देंगे जो सुगमता से मतलब उसके अंदर चला जाए, मतलब उसको प्रॉब्लम ना हो, गले में चुभे ना, मतलब ऐसा कुछ ना हो, सुगमता से उसके गले में चले, तरल उसको, मतलब सूप उप ऐसा देंगे, ऐसे पदार्थ देंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, स्वास्थ्य समान व्यक्ति के शरीर का तापक्रम होता है। जो स्वस्थ हेल्दी व्यक्ति उसके शरीर का तापमान कितना होता है फ्रेंड? ऑब्वियसली सबको जानते होंगे कि 98.4 फ़ारेनहाइट हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है सामान्य। जो हम लोग हेल्दी हैं, अभी कुछ हमें रोग नहीं हुआ है, हमें फीवर नहीं हुई है, उनका शरीर का तापमान
या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। 1 फ़ारेनहाइट शरीर का तापमान बढ़ने पर अधिकाधिक चयापचय की दर मतलब BMR बढ़ जाता है। आधारीय चयापचय, ये चयापचय आधारी जो चयापचय है BMR बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है? तो 7% बढ़ जाता है। फ्रेंड, सामान्य बुखार की स्थिति में कितनी अधिक ऊर्जा आवश्यक होती है? जब भी हमें सामान्य बुखार लगता है तो कितनी % हमें आवश्यकता होती है ऊर्जा की? तो कितनी? 50% हमें आवश्यकता हो जाती है। जब हमें सामान्य बुखार लगता है, हमें थोड़ा भी बुखार लगा होता है तो हमें 50% ऊर्जा की आवश्यकता होने लगती है हमारी बॉडी में। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड, क्षय रोग का सबसे अधिक संक्रमण होता है। क्षय रोग का सबसे अधिक संक्रमण कहाँ होता है? जो हमें क्षय रोग होते हैं उसके अधिक संक्रमण कहाँ होता है? तो फेफड़ों में होता है फ्रेंड। टाइफाइड का दूसरा नाम क्या है? आपको पता है टाइफाइड का दूसरा नाम क्या है? मोतीझरा। मोतीझरा इसका दूसरा नाम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टाइफाइड का दूसरा नाम क्या है? मोतीझरा। मोतीझरा टाइफाइड का दूसरा नाम है फ्रेंड, मोतीझरा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सॉरी फ्रेंड, सॉरी, मोतीझरा नाम नहीं है, मुझसे मिस्टेक हो गया। आई रियली सॉरी। टाइफाइड का दूसरा नाम है मियादी या मोतीझरा। बस मोतीझरा नहीं है, मियादी, उसे मियादी बुखार भी बोलते हैं और मोतीझरा भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अतिसार के रोग से में कमी हो जाती है। अतिसार की रोग जब भी होती है तो हमारे बॉडी में किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो प्रोटीन की कमी होती है। अतिसार रोग से किस चीज़ की कमी होती है? तो प्रोटीन की कमी होती है हमारी बॉडी में। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, दीर्घकालीन अतिसार प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? दीर्घकालीन अतिसार मतलब लंबे समय से जब ये अतिसार उस व्यक्ति को हो, उसको कितना प्रोटीन लेना चाहिए एक दिन में? तो प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो उसको 100 ग्राम ही प्रोटीन लेने चाहिए प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन सा रोग नाड़ी संस्था को प्रभावित करती है? जो हमारी नाड़ी है, ये नाभि है हमारी, उस संस्था को कौन कौन प्रभावित करती है? कौन सा रोग ऐसा है जो हमें, तो कौन सा है? डिस्पेसिलिया। डिस्पेसिलिया है जो ऐसा रोग है जो हमारी नाड़ी संस्था को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बढ़ने से अम्लीयता, क्या कह रहा है कि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब भी बढ़ता है तो उसकी अम्लीयता क्या होती है? तो क्या होती है? तो बढ़ जाती है। हाइड्रोक्लोरिक आमाशय में जब भी बढ़ने लगता है तो क्या बढ़ती है? अम्लीयता बढ़ जाती है हमारी बॉडी में। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब भी बढ़ते हैं तो क्या होता है? उसमें अम्लीयता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, वयस्क व्यक्तियों में यकृत सिरोसिस का कारण है। यकृत सिरोसिस का कारण यंगेस्ट जो लोग हैं उनमें किस अधिक मद्यपान से कार्बोज पदार्थ का चयापचय BMR, चयापचय को शॉर्ट में बोलते हैं BMR, असंतुलित होते रहते हैं। असंतुलित होते हैं किससे होते हैं फ्रेंड? तो वो मधुमेह के कारण असंतुलित होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, समान व्यक्ति में 100 मिली रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है। समान व्यक्ति है जो, उसकी 100 मिली रक्त में ग्लूकोज की कितना मात्रा होती है? देखिएगा, ये समान व्यक्ति की बात कर रही है, रोग और ये स्वस्थ व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है। समान व्यक्ति की 100 मिली रक्त देके और पूछ रहा है कि उसमें ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है? तो कितना होता है? 80 से लेके 120 मिलीग्राम तक उसके बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा होती है 100 मिली रक्त में। समान व्यक्ति के मधुमेह में ग्लूकोज की मात्रा बढ़कर कितने मिलीग्राम हो जाती है? जो मधुमेह रोग होता है हमारे ग्लूकोज का, उसमें मात्रा बढ़ के कितने मिलीग्राम हो जाती है? तो कितने? तो 600 मिलीग्राम तक हो जाती है। हमारे ग्लूकोज में मात्रा कितनी बढ़ जाती है? 600 मिलीग्राम बढ़ जाती है जब हमें मधुमेह होता है। यदि पति पत्नी को मधुमेह है तो बच्चे को कितने प्रतिशत मधुमेह होने की शंका है? ये आके हम डाउट्स यहाँ पे क्लियर करते हैं कि क्या हस्बैंड वाइफ दोनों का अगर मधुमेह के वो पेशेंट हैं तो उनके बच्चों में मधुमेह हो गया, ये कितना मतलब परसेंट चांस होता है? तो 100% चांस होता है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मधुमेह की, शुगर की शिकायत है, उन्हें प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके बच्चों का 100% शुगर की शिकायत मिलती है। मधुमेह को नियंत्रित करने हेतु किस हार्मोन्स का इंजेक्शन देते हैं? इंजेक्शन भी आता है, वो शुगर के लिए इंजेक्शन भी आता है। और किस हार्मोन्स का इंजेक्शन उन्हें दिया जाता है? तो इंसुलिन का। इंसुलिन ऐसा इंजेक्शन दिया जाता है हार्मोन्स का, इंसुलिन हार्मोन से जिसका इंजेक्शन एक शुगर के पेशेंट को दिया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है लाल रक्त कण में। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो लाल रक्त कण में पाया जाता है। फ्रेंड्स, शरीर में लौह वर्ण की कमी होने को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में जब लौह वर्ण की कमी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड? तो हाइपोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक कहते हैं फ्रेंड, हाइपोक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक जब भी हमारे शरीर में लौह लवण की कमी हो जाती है
तो उसे क्या कहते हैं, हाइपोक्रोमिक। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, शिशु को जन्म से 6 माह तक आवश्यकता नहीं है, शिशु को जन्म से 6 माह तक आवश्यकता नहीं है किसकी, लव लवण की। माँ का दूध ही काफ़ी है उसके लिए, लव लवण की आवश्यकता शिशु को जन्म से लेकर 6 माह तक आवश्यक नहीं होती है, लव लवण की नहीं होती है उसको। गर्भवती महिलाओं को परसिनिलियम मतलब विनाशी रक्त अल्पता, विनाशी रक्त अल्पता का कारण होता है, मतलब भयानक वाला रक्त अल्पता, वीकनेस, भयानक वाली वीकनेस, मतलब गर्भवती महिला को, प्रेग्नेंट महिला को जब भी मतलब अच्छी वाली वीकनेस होती है, मतलब विनाशी रक्त अल्पता किसके तो फ्लोरिक एसिड की कमी के कारण। आप देखे होंगे जब भी हमारे बॉडी में खून की कमी होती है तो हमें टैबलेट दिया जाता है, फ्लोरिक एसिड के टैबलेट्स देते हैं, वो हमें रिकमेंड करते हैं कि आप यही खाइए तो आपके बॉडी में खून की कमी जो हुई है वो मेंटेन हो जाएगी। तो किसके तो फ्लोरिक एसिड की कमी के कारण हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कितना प्रतिशत कम होने का अर्थ है। क्या देखते हैं, क्वेश्चन कहता है हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का प्रतिशत कम होने का अर्थ है। जब हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का प्रतिशत कम हो जाता है तो उसका मतलब क्या होता है कि हमें रक्त अल्पता, मधुमेह और पेचिश अतिसार ये सब गलत है, ये सब गलत। क्या होता है, रक्त अल्पता हो जाता है। फ्रेंड, हमें वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट।